75 वर्षों तक ये सच्चाई हमसे छुपाई गई, हमको नहीं बताया गया। उस सिंगोल की जगह कहां है? किसी म्यूजियम में? आप उसको यह दिखाते रहे कि वो नेहरू जी यानी पंडित जी की वॉकिंग स्टिक है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में एक एनेक्सी बनी थी पार्लियामेंट के अंदर, उसका उद्घाटन क्यों किया था? तब क्या देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं था? तब इन्होंने याचिका क्यों नहीं लगाई थी? श्रीमती सोनिया गांधी जी जो इटली से इस देश में आई हैं, चलिए वो तो अलग मुद्दा, उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन वो मणिपुर के विधानसभा का उद्घाटन करती हैं। और उद्घाटन तो करती हैं, उसके अलावा जो शिलापट लगता है उसमें बकायदा उनका नाम आज तक लिखा हुआ है, जाकर के देख लीजिए आप हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी के नेता ने सदन में खड़े होकर के राष्ट्रपति जी को क्या बोला था? राष्ट्रपत्नी। राष्ट्रपत्नी। तब वो दलित बेटी नहीं थी, तब वो महामहिम नहीं थी, तब उनका अपमान नहीं हो रहा था। देश में नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है। आमतौर पर जब भी कुछ नया देश में बनता है या आमतौर पर घरों में बनता है तब खुशी का माहौल होता है, लेकिन देश में इस समय गम और गम से ज्यादा चर्चा और बहस विवाद का माहौल है। नई संसद भवन को लेकर के 19 पार्टियों ने यह कह दिया है कि वो संसद भवन का जो इनॉग्रेशन है उसमें नहीं जाएंगे, और 16 पार्टियां उसके समर्थन में हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और सत्ता का हिस्सा और अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। अब उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि भैया राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, और तमाम चीजें हैं, दलित आदिवासी एंगल है, जातियों की बातें की जा रही हैं, खर्चे की बातें की जा रही हैं, तमाम चीजें हैं। आम जनता कंफ्यूजन में है, इसलिए हम समझने के लिए आ गए ममता मैम के पास। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला यही सवाल है कि जो नई संसद भवन बन रही है वो एक तरीके से कहा गया कि गुलामी के प्रतीक से हट करके अमृतकाल जो चल रहा है, जो सरकार का एक टर्म है, उसमें प्रवेश करते हुए हम नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका एक प्रतिबिंब है उस भवन का बनना। लेकिन उसके बावजूद ये इतना कंट्रोवर्सी क्यों पकड़ रहा है मसला? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष को हृदय की गहराइयों से बहुत बधाई देती हूं कि पहली बार भारतवर्ष ने अपना कुछ बनाया है। आज़ादी के 75वें वर्ष में हम हैं, आज़ादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं। इस देश को ऋणी रहना होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने अंग्रेजों की बनाई हुई संसद से हमें मुक्ति दिलाई, और हमारी स्वयं की बनाई हुई संसद हमारे लिए बनाई, और 28 मई को वो उसको देश को समर्पित करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए आनंद का विषय है, हर्ष का विषय है, और ये एक्चुअली हमको लोकतंत्र के पर्व को सम्मान में रखते हुए मनाना चाहिए। परंतु ये जो विपक्ष है ये इतना शर्मनाक और इतना घटिया कृत्य पर उतर आया है कि ये संसद का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश की बात है, राजनीति होती रहेगी, विपक्ष पक्ष चलता रहेगा, लेकिन आप संसद का विरोध कर रहे हैं। पहली बार इस देश ने आजादी के बाद कुछ अपना बनाया, आप उसका विरोध कर रहे हैं। आपको ये लगातार ये लोग बात बोल रहे हैं, और 19 नहीं 21 पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं अब, जो इसके विरोध में जा चुकी हैं। और आलम इनका ये हो गया है कि जगह जगह जाकर के, हर चैनल पर जाकर के ये बात कर रहे हैं कि हम बॉयकॉट करते हैं, हम विरोध करते हैं, और उद्घाटन जो समारोह है उसमें हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जिनको देश के 140 करोड़ की जनता ने चुनकर एक नहीं दो बार भेजा है लोकसभा में, वो जब संसद का यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो ये उसका बॉयकॉट करेंगे। ये बॉयकॉट की राजनीति क्या विपक्ष को शोभा देती है? क्या विपक्ष का मतलब बॉयकॉट करना होता है? आज इन्होंने ये हरकत कर दी है, इस लेवल पर ये उतर के आ गए हैं कि इस मुद्दे को लेकर के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका डाल दी, और क्या याचिका में लिख रहे हैं कि संविधान का अपमान हो रहा है, संविधान के साथ गलत हो रहा है, और इसलिए ये इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कौन है प्रधानमंत्री जी? क्या संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता ने चुन के नहीं भेजा है? जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार के मुखिया नहीं है वो? कैसे नहीं कर सकते वो संसद का इनॉग्रेशन? और कौन बोल रहा है सबसे पहले? कांग्रेस, महाछद्मी कांग्रेस पार्टी। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को बुलाइए, आदिवासी समाज का अपमान है। देखिए, उस पर मैं बाद में आऊंगी। मैं थोड़ा सा कांग्रेस की पोल पट्टी खोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं राहुल गांधी से और इनकी पूरी जमात से ये पूछना चाहती हूँ, और ये जो 21-22 पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी इसलिए नहीं कर सकते संसद का इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन, क्योंकि उनके नाम के आगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगा हुआ है। क्या थी उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी जी? क्या थी? क्या राज्यपाल थी मणिपुर की? नहीं थी ना। यूपीए की चेयरपर्सन थी। क्या होती है यूपीए की चेयरपर्सन?
किस हक और अधिकार से उन्होंने विधानसभा का उद्घाटन कर दिया मणिपुर के? तब क्या राज्यपाल जी नहीं थे? क्या राज्यपाल जी को नहीं करना चाहिए था? मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था? कैसे कर दिया? सोचने वाली बातें हैं और ये चीजें देश की जनता को समझना पड़ेगा और ये भी जानना पड़ेगा कि ये जो बॉयकॉट की राजनीति और ये जो घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बहुत शर्मनाक है। अब मैं आती हूं आपके प्रश्न पर, उस प्रश्न पर जिस पर आपने आदरणीय महामहिम जी का भी मुद्दा उठाया और दलित का भी मुद्दा उठाया। चुनाव के समय अलग ढंग से मजाक बनाया गया था जब भाजपा ने कहा था कि आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला को हमने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है देश को। आज की तारीख में कह रहे हैं कि आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति जी को उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, आदिवासी समाज का जन्मजात विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। ये कैसे, मतलब ये जो पूरा मसला दिखता है? देखिए, ऐसा है, जहां तक आदरणीय महामहिम जी का प्रश्न है, ये इतने मतलब क्या, माफ कीजिएगा, कई बारी ना बड़े खराब शब्द निकलते हैं। ये लोग इतने मक्कार हो गए हैं कि जब राष्ट्रपति जी का नाम आया था चुनाव से पहले, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तब इन्होंने विरोध किया, अपना कैंडिडेट उतार के रख दिया। जब वो महामहिम बन गई, जब वो चयनित हो गई, उसके बाद इन्होंने महामहिम का अपमान किया, उनका विरोध किया। ये सब छोड़ दीजिए आप, कांग्रेस पार्टी के नेता ने सदन में खड़े होकर के राष्ट्रपति जी को क्या बोला था? राष्ट्रपत्नी, राष्ट्रपत्नी। तब वो दलित बेटी नहीं थी? तब वो महामहिम नहीं थी? तब उनका अपमान नहीं हो रहा था? तब इन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? और ये सब एक तरफ, मैं हिंदुस्तान को याद दिला देना चाहती हूं कि ना भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा भारतवर्ष के इतिहास में हिंदुस्तान, जब बजट सत्र के समय पर आदरणीय महामहिम जी का अभिभाषण होना था, उस वक्त इन्होंने विपक्ष के नाम पर, गंदे विपक्ष के नाम पर उस अभिभाषण का विरोध किया था, उसका बॉयकॉट किया था। तब क्या दलित राष्ट्रपति इनको याद नहीं आई थी? तब आदिवासी समाज इनको याद नहीं आया था? तब इनको नहीं लगा था कि दलित की बेटी जो एक महामहिम बनी है उनका अपमान हो रहा है? तब इन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया था? तब कहां चला गया था सारा का सारा विपक्ष जो आज इकट्ठे हो रखे? ये सब इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली स्थिति है। परेशानी ये है क्योंकि आज भारतवर्ष के अंदर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी के रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, एक गरीब के बेटे, है ना, एक शोषित वंचित समाज के बेटे, एक चाय बेचने वाले के बेटे, यानी एक सामान्य नागरिक इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। वो संसद का उद्घाटन करने वाले हैं, उसका लोकार्पण करने वाले हैं, तो इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। एक और चीज कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी विलासिता के लिए इस भवन का उद्घाटन बना दिया, अपने लिए बनाया है, क्या आवश्यकता थी ऐसे भवन की? ऐसे सवाल इंटरनेट पर गुजारे जा रहे हैं और लोगों के बीच एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई ये तो भाजपा ने अपने लिए बना लिया। देखिए, अब मैं इनकी ये बॉयकॉट वाली और इनकी ये जो बाकी की कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। सेंट्रल विस्टा जब बनना आरंभ हुआ था, है ना, जब सेंट्रल विस्टा बनना आरंभ हुआ था, तब हम सब लोग बड़े प्रफुल्लित थे, गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहे थे कि भारतवर्ष के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर हमारा खुद का संसद भवन बनेगा और देश के प्रधानमंत्री जी को लोग भर भर के धन्यवाद भेज रहे थे। उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी, ये विपक्ष पहुंच गया था कहां? सुप्रीम कोर्ट में, सेंट्रल विस्टा के खिलाफ। सेंट्रल विस्टा का ये काम रोकना चाहते थे हिंदुस्तान, यानी ये आजाद भारत के अंदर भारतवर्ष की संसद को नहीं बनने देना चाह रहे थे। इन्होंने एक भ्रम फैलाया, इन्होंने झूठ बोला। प्रधानमंत्री जी का आवास है संसद भवन, इस तरीके का इतना बड़ा झूठ बोला। यद्यपि इनको हकाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इन्होंने कोशिश तो करी। वही कोशिश इन्होंने आज दोबारा करी है। संसद भवन का ये अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का ये अपमान कर रहे हैं, संविधान का ये अपमान कर रहे हैं। ये फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इन्होंने याचिका दाखिल कर दी। किसके खिलाफ? नई संसद भवन के खिलाफ। और ये किसके पक्ष में खड़े हो गए? अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संसद। और ये पहली बार नहीं है, बाय द वे, ये भी मैं याद दिला देना चाहती हूँ। ये जो विपक्ष है ना, ये जो खुद को बड़ा विपक्ष बोलते हैं, जो मेरे हिसाब से सबसे नाकारा विपक्ष है। विपक्ष होना चाहिए, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूं, विपक्ष होना चाहिए। किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए पक्ष के साथ विपक्ष आवश्यक है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नहीं। इतना डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी विपक्ष मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, पहली बार देख रही हूं। ये विपक्ष, जब भी ये देश की सरकार ने, जब भी मोदी जी ने देश के पक्ष में, जनता के पक्ष में कोई फैसला किया, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक चीज और, एक चर्चा बड़ी है, एक राजदंड कह लें उसको,
उसको चाहे सेंगोल कह लें, संभवतः उसका जो नाम कहा जा रहा है आधिकारिक रूप से, बड़ी पीढ़ियों मतलब 2-3 पीढ़ियों से तो मुझे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ इस 2-3 दिन के अंदर। उन्होंने कहा भैया हमने इसका नाम नहीं सुना था, और जबकि जब इसकी कहानी निकल के आई तो पता चला कि नेहरू जी जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे तो इनको एक राज जो है वो शिफ्ट करते हुए इनको एक प्रतीक के तौर पर दिया गया था कि अब जो है राज भारत का आपके हाथ में है। 75 साल में भारत को पता क्यों नहीं चला कि हमारे पावर का जो सेंटर है वो कहीं इलाहाबाद के किसी छोटे से घर में किसी के निजी आवास में छुपा पड़ा हुआ है छड़ी के रूप में। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, ये मेरे दिमाग से भी स्लिप हो गया था, इस बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। सिंगोल या राजदंड, सबसे पहले मैं भारतवर्ष को यह बता देना चाहती हूं कि सिंगोल और राजदंड हमारे देश की संस्कृति है। इसका उल्लेख महाभारत के अंदर भी किया गया है। इसका उल्लेख यानी सिंगोल का, राजदंड का उल्लेख हमारे कई छंदों के अंदर भी है। और इस देश के अंदर भी जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता देते थे, सौंपते थे, हस्तांतरित करते थे, तब सिंगोल दिया जाता था। अब ये सिंगोल नेहरू जी को किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और लॉर्ड माउंटबेटन ने यह प्रश्न किया था उनसे कि भैया सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, ये बहुत बड़ा क्षण है भारतवर्ष के लिए। सोचिए, लॉर्ड माउंटबेटन बोल रहे हैं, नेहरू जी नहीं बोल रहे हैं, पंडित जी नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं तो आप बताइए आप इस क्षण को इंपॉर्टेंट कैसे बनाना चाहते हो, कैसे आप इसको सेलिब्रेट करना चाहते हो। अब पंडित नेहरू जी भागे भागे किसके पास गए? राजगोपालाचारी जी के पास, जिनको प्यार से राजा जी, सम्मान से राजा जी बोला जाता था, और वो लास्ट गवर्नर जनरल इस देश के थे, क्योंकि वो इस देश की संस्कृति के, सभ्यता के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने बोला कि राजा जी बताइए क्या करना है। राजा जी ने इतिहास खंगाला, निकाला, और उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया जो चोल शासक थे वो जब एक से दूसरे को सत्ता देते थे तो फिर वो सिंगोल हैंड ओवर करते थे। उसके बाद साउथ में ये सिंगोल बनवाया गया, पूरे ससम्मान सिंगोल को दिल्ली लाया गया, और एक जो साउथ का जो मठ था जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, वहां से जो दूसरे नंबर के नंबर 2 थे वो आए, पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ। पहले लॉर्ड माउंटबेटन को सिंगोल दिया गया, उसके बाद उसके बाद पंडित जी को दिया गया, और उसके बाद नेहरू जी के पास ले जाया गया, और पहले उनके शरीर पर पीतांबर वस्त्र पहनाया गया, उसके बाद सिंगोल दिया गया, यानी सत्ता का हस्तांतरण। अब आप सोचिए, सिंगोल इस देश की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है, हमारे देश का सम्मान है, मान है। 75 वर्षों तक ये सच्चाई हमसे छुपाई गई, हमको नहीं बताया गया। उस सिंगोल की जगह कहां है? किसी म्यूजियम में? आप उसको यह दिखाते रहे कि वो नेहरू जी यानी पंडित जी की वॉकिंग स्टिक है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जिन्होंने ये बोला वॉकिंग स्टिक। मैं जानना चाहती हूं किसने बोला, जानना चाहती हूं मैं, डूब के मर जाना चाहिए उस व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में। और साफ शब्दों में मैं बोल रही हूं, क्योंकि हृदय दुखता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। और उसके बाद आज जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा रॉन्ग जो इन्होंने हिस्टोरिकल किया उसको करेक्ट कर रहे हैं, उस सिंगोल को सही जगह पर यानी भारतवर्ष की संसद यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ला करके स्थापित कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है? ये हाय तौबा मचा रहे हैं। कैसे चला गया म्यूजियम में? कैसे हमारे इतिहास को हमसे छुपाया गया? कैसे सच्चाई हमको नहीं बताई गई? कैसे पंडित नेहरू जी ने उसको एक म्यूजियम में रखा गया? ये प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए? क्या इन प्रश्नों के राहुल गांधी जवाब देंगे? क्या इन प्रश्नों के प्रियंका वाड्रा जवाब देंगी? क्या सोनिया जी इन प्रश्नों के जवाब देंगे?